मसाले डाल दियो ने मशीन में तो हाँ और कुछ नहीं पापड़ वाली मशीन में तो है वो सुनाई पड़ेगी मान लगाओ कम करेगी। अच्छा कैसे आप लोग? चलिए, तो आज मैं आपको यहाँ पे लेसन शेड्यूल स्टार्ट करने से पहले कुछ हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। तो तैयार हैं सब लोग? तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ईपीआई। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ईपीआई के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आज मेरे पास सारे चलो 1 मिनट का वेट कर लेते हैं, तब तक सभी बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ा सही रहेगा। हम फिर बोलेंगे कि सर हम तो आए नहीं थे और आप स्टार्ट करवा दी, है ना? है कि नहीं? आ जाओ सारे। मैम की तबीयत ठीक है, कल ऑपरेट होगा तो मैं छुट्टी करूँगा। आ जाओ सारे, आ जाओ। कैसे हैं आप लोग? बस बढ़िया, मस्त मजे में ओपिनियन। अरे समझ में ना? चलिए, चलो हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ हिस्ट्री हम यहाँ पे पढ़ते हैं। हम यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री किस चीज़ की पढ़ेंगे? इम्यूनाइजेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आप ईपीआई की हम बात करते हैं, दिनेश जी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको आपके डाउट से लगेंगे तब आप डिफरेंट डाउट से आप मेरे को देना, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ईपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसे हम सर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, आपका क्वेश्चन बनता है कि जो ईपीआई है वो बेसिकली आपका ग्लोबली कब स्टार्ट हुआ था? ग्लोबली स्टार्ट ग्लोबली कब स्टार्ट हुआ था बता देना। मई 1974 में। ग्लोबली कब स्टार्ट हुआ था? मई 1974 के अंदर ये आपका देखने को मिला था, स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे ईपीआई जो है इसको अडॉप्ट किया गया था इन इंडिया, इंडिया में इसको कब अडॉप्ट किया गया था? तो आपको बताना है सर ईपीआई इन इंडिया अडॉप्ट किया गया था जनवरी 1978 में। कब किया गया? जनवरी 1978 में इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करें यहाँ पे जो आपकी ओपीवी होती है जिसे हम ऑरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं, ओपीवी को 1979 में क्या किया गया? ईपीआई में एड किया गया। अगर आपसे पूछे ओपीवी को कब एड किया गया था तो 1979 में ईपीआई में एड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करके लिखिएगा कि जो टीटी होती है, टीटी फॉर प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट लेडी में टीटी जो टीटी है वो कब स्टार्ट किया गया? 1983 में। 1983 में क्या किया गया? गर्भवती महिला को टीटी दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपसे पूछे नेक्स्ट, आपसे पूछा जाएगा कि जो ईपीआई है ठीक है इसको रिप्लेस किया गया किसमें? बाई यूआईपी में। इसमें रिप्लेस किया गया यूआईपी के अंदर इसको रिप्लेस किया गया। ठीक है, अब यूआईपी की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसे हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी कहते हैं। इसको स्टार्ट कब किया गया, मतलब रिप्लेस कब किया गया? तो ये रिप्लेस किया गया 19 नवंबर 1985। रिप्लेस कब किया गया? 19 नवंबर 1985 के अंदर इसको रिप्लेस किया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि जो मीजल्स है, मीजल्स की यहाँ पे हम बात करते हैं तो फर्स्ट डोज कब स्टार्ट की गई? मीजल्स फर्स्ट डोज स्टार्ट तो बता देना 1985 में मीजल्स की पहली डोज स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछे कि जो आपका विटामिन ए सप्लीमेंट होता है इसे कब स्टार्ट किया गया? विटामिन ए सप्लीमेंट को 1990 में स्टार्ट किया गया। तो इसे पूछ सकता है कौन सी किस टाइम पे क्या स्टार्ट किया गया था? तो विटामिन ए सप्लीमेंट कब स्टार्ट किया गया? वो किया गया 1990 के अंदर। आपसे पूछ ले कि पीपीआई जो है, पीपीआई जो कैंपेनिंग है, पीपीआई कैंपेनिंग कब स्टार्ट की गई थी? मतलब पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेनिंग जो है वो कब शुरू की गई थी? तो 1995 में आपकी स्टार्ट की गई थी। पीपीआई अगर आपसे पूछे पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेनिंग कब शुरू की गई थी? 1995 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कि जो वीवीएम होती है, वैक्सीन वाली मॉनिटरिंग जो होती है, उसको यूआईपी में कब ऐड किया गया या स्टार्ट किया गया? तो हमारा आंसर क्या होगा? 1997 में। क्या 1997 के अंदर ये किया गया। याद रखना समझ में आप लोगों को। मैंने आपको क्या पढ़ाया है एक बार फिर से बता देता हूं। मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं आपके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री हम देख लेते हैं। तो ईपीआई सबसे पहले स्टार्ट हुई थी ग्लोबली, आपकी स्टार्ट हुई थी मई 1974 के अंदर। फिर ईपीआई जो है वो इंडिया में आई थी, वो कब आई थी? जनवरी 1978 के अंदर। फिर ओपीवी स्टार्ट की गई थी 1979 में, ईपीआई में इसको ऐड किया गया था। टीटी को स्टार्ट किया गया था प्रेग्नेंट लेडीज के लिए 1983 के अंदर। ईपीआई को यूआईपी में चेंज किया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 19 नवंबर 1985 में। मीजल्स की पहली डोज स्टार्ट की गई 1985 में। विटामिन ए सप्लीमेंट स्टार्ट किया गया 1990 में और पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेनिंग स्टार्ट की गई, पीपीआई कैंपेनिंग स्टार्ट की 1995 में। वीवीएम इन यूपीआई सॉरी यूआईपी, वीवीएम इन यूआईपी स्टार्ट किया गया 1991 में। वैक्सीन वाली मॉनिटरिंग समझ में आया तक का? क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके सामने क्या है?
जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ के हैं? 10 स्टेट के। और ये कब किया गया? ये किया गया 2002 में। देखो किसकी बात कर रहा हूँ? सबसे पहले आपकी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, जो आपकी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, इसको सबसे पहले 33 जिलों के अंदर शुरू किया था। अब ये 33 जिले कहाँ से आए? सब 10 राज्यों से आए थे। ये 33 जिले कहाँ से आए? 10 राज्यों से आए, और इसको शुरू कब किया गया? 2002 के अंदर। इसी याद रखना, इसका आगे वो नेक्स्ट आपको याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि एडीएस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? इसका मतलब होता है ऑटो डिसेबल सिरिंज या ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंज। इसको कब स्टार्ट किया गया था? सर इसको स्टार्ट किया गया 2005 में। ऑटो डिसेबल या ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंज एडीएस कब स्टार्ट की गई? 2005 के। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देन और क्या पूछेगा आपसे? एक क्वेश्चन आपका बनता है, वो बनता है कि जो जापानीज एनसेफेलाइटिस है, जापानीज एनसेफेलाइटिस को स्टार्ट किया गया था, स्टार्टेड इन एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट और 2006 में से शुरू किया गया था। अब क्वेश्चन आता है कि सर हाईएस्ट एंडेमिक एरिया, तो वो क्या था आपका जापानीज एनसेफेलाइटिस का हाईएस्ट? वो था गोरखपुर, यूपी। कौन सा? गोरखपुर, यूपी। और ऑटो डिस्पोजेबल का मतलब दिखाता हूँ, समझाता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट, अभी बात करेंगे ऑटो डिस्पोजेबल की। नेक्स्ट बात करते हैं आपका कि जो हेपेटाइटिस बी जो है वो यूनिवर्सली शुरू की गई थी इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ 10 स्टेट, 10 राज्यों में। अभी हमने क्या देखा था कि जो हेपेटाइटिस बी है इसको 33 जिलों में शुरू किया था, 10 राज्यों में 33 जिलों में। लेकिन अब हमने इसे पूरा 10 राज्यों में पूरी तरीके से स्टार्ट कर दिया। वो कब किया था? 2007 में। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे ये वर्ड आप हटा सकते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। आप सही है, ये वर्ड आप हटा सकते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो हेपेटाइटिस बी की ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ 10 स्टेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब आएगा कि जो आपकी हेपेटाइटिस बी जो है इसे यूनिवर्सली स्टार्ट किया गया था, मतलब पूरे हर जगह पे शुरू किया था। ये ऐसे कर लो है ना, अगर आप ऊपर यूनिवर्सल वर्ड यूज करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे सबसे बेस्ट वर्ड यूज होगा यूनिवर्सली। तो समझ में आया यहाँ तक आपको? बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। अभी तो हम हिस्ट्री की बात करें, आज हम केवल हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को टाइम लगेगा स्टार्ट होने में। आज हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत शेड्यूल भी आपको पढ़ाऊंगा, नॉर्मल जनरल शेड्यूल पढ़ाऊंगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपसे पूछे कि आपकी पेंटावोलेंट जो वैक्सीन होती है वो स्टार्ट कब की गई है? स्टार्ट इन 2011 में। 2011 में आपकी पेंटावोलेंट जो है वो आपकी, सर हेपेटाइटिस बी को समझा दीजिए। लेकिन सर नहीं पढ़ाएगा कोई हेपेटाइटिस बी नहीं पढ़ाएगा वो। पढ़ा दिया ना? ये लाइन नहीं समझ में आई, इसलिए ये लाइन नहीं समझ में आई, इसलिए बोल रहा हूं ना, तो ऐसे बोलो ना, आप ऐसे बोलो ना कि सर ये आपने बोला हेपेटाइटिस समझा दो। सबसे पहले हेपेटाइटिस बी को जो है वो स्टार्ट किया था या इंट्रोड्यूस किया था आपका 33 जिलों। आगे 33 जिले कहां से आए? सर ये आए 10 राज्यों से। ये 33 जिले कहां से आए? 10 राज्यों से। इनका कोई नाम नहीं रहेगा पर्टिकुलर, बट ये बोला गया है कि सबसे पहले इन 10 राज्यों के 33 जिलों के अंदर जो है वो 2002 में हेपेटाइटिस बी को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। दूसरा कि सर हेपेटाइटिस बी को जो है वो ऑल डिस्ट्रिक्ट कहां के? वो आपके 10 स्टेट के, 10 राज्यों के सभी जिलों के अंदर, 10 राज्यों के सभी जिलों में कब शुरू किया गया? 2007 में। और हेपेटाइटिस बी को ऑल ओवर स्टार्ट किया गया, वो किया गया 2011 में। बस ये तीन चीजें आपको समझनी है, ठीक है। चलिए पेंटावोलेंट के अंदर जो है वो 5 वैक्सीन आती है, और कौन सी आती है हम वैक्सीन के बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसमें आपकी पेंटावोलेंट में भी नॉर्मली लिख लो आप, वो आपकी डीपीटी और हेपेटाइटिस आपका जो है बी और डी वैक्सीन, ये आपकी 5 वैक्सीन जो है वो पेंटावोलेंट के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, आपसे पूछे कि जापानीज एनसेफेलाइटिस की जो है वो सेकंड डोज जो है वो कब स्टार्ट की थी? तो 2013। नेक्स्ट मीजल की सेकंड डोज 2010 में। आरवीवी रोटावायरस वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन 2016। आरवीवी रोटावायरस वैक्सीन 2016 में, ठीक है। अब देखो आप लोगों के बीच में कंफ्यूजन आएगा कि सर हमने तो जो पेंटावोलेंट है वो 2015 पढ़ा, लेकिन आपने 2011 बताया। कितने स्टूडेंट जिन्होंने 2015 पढ़ा? पढ़ाई किसने 2015 पढ़ाई क्या? 2015 पढ़ाई 2011 बताओ, पहली बार पढ़ लो। 2014 पढ़ाया हमने, अच्छा नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले जो पेंटावोलेंट जो आपकी वैक्सीन है, ठीक है, ये पेंटावोलेंट आपकी वैक्सीन को जो है वो सबसे पहले कुछ जगह में जो है वो आपका स्टार्ट किया था 2011 में, ठीक है। 2011 में कुछ जगह इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे ये किया गया कि इस पेंटावोलेंट को जो है वो जनरलाइज स्टार्ट किया गया। तो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि पेंटावोलेंट को जनरलाइज स्टार्ट किया गया था। जनरलाइज मतलब सब जगह पे 2015 में। डीपीटी और क्या लिखा है ये दोबारा पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ये तो जल्दी मैंने बोर्ड में लिख दिया ताकि थोड़ा याद रहे। ये चीजें मैं आपको वापस बताऊंगा। पेंटावोलेंट वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, डीपीटी हो गया, हेपेटाइटिस आपका जो है वो बी हो गया, और हिप वैक्सीन हो गया। ये भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, वैक्सीन के बारे में डिटेल में बताऊंगा, तब अपन और अच्छे से बात करेंगे इसमें, ठीक है। अब देखिएगा अब इंपोर्टेंट चीज क्या है वो मैं पढ़ा देता हूं आपको। देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है 10 स्टार बनेगा। एक साइड आपका है ईपीआई और एक साइड है आपका यूआईपी, ठीक है। जब ईपीआई को जो है वो आपका यहां से चेंज किया गया था यूआईपी के अंदर, जब ईपीआई को यूआईपी में चेंज किया था तो दो बड़े बदलाव किए गए थे। एक तो क्या किया गया था, यहां से किसी को रिमूव किया था, रिमूव किसको किया था? टाइफाइड को। और यहां से किसी को एड किया गया था, यहां से किसी को एड किया गया था।
एड किसको किया गया सर? एड किया गया है मीजल को, मीजल्स को, ठीक है? एड किया गया है इसको, मीजल्स को। बताओ समझ में आई चीज कि जब ईपीआई यूआईपी में चेंज हो रही थी ना तो दो बड़े बदलाव किए गए। क्या क्या किए गए कि आपका जो टाइफाइड है उसको तो हटा दिया और मीजल्स को ऐड कर दिया। क्लियर है? अब ये चीज मैं आपको लिखा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसी चीज को मैं लिखा देता हूं, विस्तार करके लिखिएगा कि जो मीजल्स है ईपीआई में नहीं था, ठीक है? फिर लिखिएगा मीजल्स यूआईपी में था। नेक्स्ट, टाइफाइड ईपीआई में था और टाइफाइड ईपीआई में सॉरी यूआईपी में नहीं था। ये चीज आपको समझ में आ गई? लिखवा दिया ना ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा सर? क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाएगा? हाँ वो मैं लिखा देता हूं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, which vaccine not included in a revised immunization schedule? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा टाइफाइड। क्लियर है? हमारा आंसर क्या होगा? टाइफाइड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? अब देखो हम बात करते हैं इसके बारे में, यूआईपी के बारे में। तो मीजल्स को ऐड किया तो मैं वो क्या लिखा हूं? पढ़ो देखिए, पढ़ो एक बार पढ़ लो, पढ़ो मैंने क्या लिखा है, पढ़ो देखिए। मीजल्स बताओ हो गया सही? आया कुछ समझ में कि मीजल्स जो है वो ईपीआई में नहीं था बट यूआईपी में था, टाइफाइड ईपीआई में था बट यूआईपी में नहीं था। छोटा सा सिंपल सा लिखा दिया मैंने इतना लिखा, डाउट तो होना ही नहीं चाहिए आप लोगों को। चलिए अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे किसके बारे में? यूआईपी के बारे में। और यूआईपी में किसकी बात करूंगा? स्टार्टिंग की बात करता हूं मैं। जब ये स्टार्ट हुआ था, जब यूआईपी स्टार्ट हुआ था तो ये क्या कर रहा था? प्रोटेक्ट कर रहा था। प्रोटेक्ट क्या कर रहा था सर? 6 डिजीज से, 6 डिजीज से हमें बचा रहा था। तो आपका क्वेश्चन बनता है 6 डिजीज आपको बचा रहा था जिसे हम क्या कहते हैं? 6 किलर डिजीज कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? 6 किलर डिजीज। सबसे पहले जब आपका ये प्रोग्राम आया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो सबसे पहले 6 किलर डिजीज से, 6 जानलेवा बीमारियों से हमें बचाता था। ठीक है? या इसे मैं क्या कह सकता हूं? 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। ठीक है? अब सर वो 6 बीमारियां कौन सी थी उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो हम बात करते हैं 6 किलर डिजीज के बारे में। 6 किलर डिजीज के बारे में बात करते हैं। इसके लिए आपकी ट्रिक है, ठीक है? वो है डीपीटी और एमटीपी। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, डीपीटी और एमटीपी। ठीक है सर? कैसे? देखिएगा, डीपीटी इसका मतलब क्या है? डी का मतलब सर डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। टी का मतलब क्या है? पाइटोसिस। और टी का मतलब क्या है? टिटनस। अब आपके पास क्या है? एमटीपी, एमटीपी, एमटीपी। एम का मतलब मीजल्स, टी का मतलब टीपी और पी का मतलब पोलियो। ठीक है? पी का मतलब पोलियो। तो ये आपको समझ में आया? एक मिनट रुकिएगा। लैला क्या कर रही? क्या कर रही? हाँ। अगर गिरे तो तुम्हें फिर हम बताएं, देखो दोनों को अगर गिर गई तब। आपसे चलो
अब स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक दिया था मैंने आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो हमारी 6 किलर डिजीज है इनमें से फर्स्ट किलर डिजीज कौन सी है, बताओ। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका कि फर्स्ट किलर डिजीज कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट किलर डिजीज कौन सी है? अगर आपसे पूछे फर्स्ट किलर डिजीज के बारे में तो आप क्या बताएंगे? ट्यूबरकुलोसिस, टिटनस और कोई है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, टीबी। अरे वाह अरे वाह, आपका आंसर क्या होगा? सर फर्स्ट किलर डिजीज जो है वो हमारी मीजल्स है। क्या है आपकी फर्स्ट किलर डिजीज है? मीजल्स क्या है? फर्स्ट किलर डिजीज आपकी होती है। ये तो हमने बात कर ली थी जब आपका यूआईपी स्टार्ट हुआ था, तो कम से कम आपकी 6 डिजीज से हमें प्रिवेंट करता था, 6 वैक्सीन हम कम से कम लगाते थे। बट टिल आज के टाइम पे हम कितनी वैक्सीन लगाते हैं? यूआईपी टिल डेट आज की तारीख होगी 26/12/2023। आज हम कितनी वैक्सीन लगाते हैं इसके अंदर? कोई बता सकता है नंबर ऑफ वैक्सीन? बताओ यूआईपी में आज बजे तक हम कितनी वैक्सीन लगाते हैं? 5 वैक्सीन लगाते, कम कर दी हमने, तो है 5 कैसे हो गई? चलो पहले टोटल लिखाऊंगा मैं, टोटल बाद में लिखाता हूं। टोटल वैक्सीन ये नंबर बाद में लिखाऊंगा, पहले मैं वैक्सीन लिखा देता हूं। लिख रहे ना बीसीजी, एचपीवी। एचपीवी का मतलब समझते हो क्या होता है? एचपीवी का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज मत होना, हेपेटाइटिस बी वायरस कहते हैं इसे, ठीक है। चलिए और क्या होती है? थर्ड नंबर क्या आपकी होती है? ओपीवी और कोई वैक्सीन। फोर्थ नंबर पेंटा, फिफ्थ नंबर रोटा वायरस वैक्सीन, सिक्स्थ नंबर एफआईवी एक्टिवेटेड जो आपकी पोलियो वैक्सीन होती है वो। पीसीवी, पीसीवी का मतलब क्या होता है? पीसीवी, पीसीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीसीवी ये अदरक और लादन है। हां फ्लेक्सिबल एक्टिव ये पोलियो ओपन है। यहां पे पीसीवी पूछ रहा हूं आपसे। पीसीवी जो वैक्सीन ये पेन है, पेन। तो आपकी न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है, ठीक है। पीसीवी क्या होती है? न्यूमोकोकल। नेक्स्ट 8 नंबर पे हम क्या बात करेंगे? मीजल्स। और 9 नंबर पे हम क्या बात करेंगे? जापानीज एन्सेफेलाइटिस। और कितने होते हैं भाई? 10 नंबर पे हम बात करेंगे टीबी। 11 नंबर पे हम बात करेंगे टीडी या टीडी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। 12 नंबर पे हम बात करेंगे आईपीवी। आईपीवी क्या होती है? आईपीवी और जो बेचारे कहीं एलिमेंट ले आए। और बताओ टोटल हम कितनी वैक्सीन लगाते हैं? 12, देख लियो। ठीक है। जब हम पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे ना तब आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो टोटल हम वैक्सीन कितनी लगाते हैं? 12। ये तो होगी वैक्सीन के बारे में। अगर आपसे पूछे कि हम कितनी डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं या करते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? हम कितनी डिजीज से प्रिवेंट करते हैं? तो 12 डिजीज से हम प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अब सर ये 12 डिजीज का हम नाम कैसे याद रखेंगे? तो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? डीपीटी सेकंड। डीपीटी सेकंड मतलब डीपीटी दो बार नाम आएगा। डीपीटी सेकंड एमएमआर हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिंदाबाद। क्या ट्रिक है? डीपीटी दो बार एमएमआर हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिंदाबाद। चलिए मैंने क्या बोला? डीपीटी दो बार है तो मैंने लिखा डीपीटी, मैंने लिखा डीपीटी दो बार डीपीटी है आपका। तो पहले डी का मतलब क्या होगा? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया। डी का मतलब क्या होगा? परटूसिस। फिर टी का मतलब क्या होगा? टिटनस। फिर डी का मतलब क्या होगा? डायरिया। फिर डी का मतलब क्या होगा? पोलियो। फिर डी का मतलब क्या होगा? टीबी। समझ में आ गया? डीबीटी डीबीटी, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट मैंने क्या बोला? एमएमआर मीजल्स, मेनिंजाइटिस और रूबेला, ठीक है। फिर है आपका हिंदुस्तान एच, पेट्रोलियम पी और जे का मतलब जिंदाबाद। तो यहाँ पे क्या होगा? सर यहाँ पे हमारा होगा एच का मतलब हिंदुस्तान मतलब हेपेटाइटिस बी, पी पेट्रोलियम मतलब निमोनिया और जे जिंदाबाद का मतलब जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ठीक है। ये 12 बीमारियां आपकी होती हैं, ठीक है। 12 बीमारियां आपको यहाँ पे देखनी है, अब ले आओ। अरे भाई देखो ये 12 बीमारियां आपकी हैं और 12 वैक्सीन नाम लिखा दिया, तो समझ में आया? ऊपर आया थोड़ा बहुत? बाने दे नहीं बाने फार्म को तो रिजेक्ट हमने खाया नाम डाल दिया बिल्ली के था। अभी मैं आनो घूम रहा हूं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका थोड़ा सा मैं हटके पॉइंट आपको नाम सुना होगा इसके बारे में, मिशन इंद्रधनुष के बारे में, ठीक है। मिशन मैं फार्म रिजेक्ट कर दूं, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष आपसे पूछे तो याद रखिएगा ये फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए था। फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए आपका था और फिक्स टाइम ड्यूरेशन कितना था आपका? 2014 से 2020 तक, 2014 से 2020 तक, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि ये स्टार्ट कब हुआ था तो आप क्या बोलेंगे? 2014 के। स्टार्ट कब हुआ था आपका? 2014 के, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलिए यहाँ पे आपका 7 वैक्सीन आपकी यहाँ पे थी, जैसे आपके इंद्रधनुष में जो है वो 7 कलर होते हैं, ठीक है। 7 कलर इन इंद्रधनुष। वैसे यहाँ पे क्या है आपका? 7 वैक्सीन आपकी थी। जैसे इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं वैसे यहाँ पे 7 वैक्सीन स्टार्ट की गई, ठीक है। अब वो 7 वैक्सीन कौन सी है उसकी ट्रिक है आपकी। वो ट्रिक क्या है? डीपीटी, एमटीपी एंड एचपी। मतलब बताओ भाई इसकी फुल फॉर्म बताओ।
अरे बाबा जीता है मैं आधे आधे थोड़ा ज्यादा भी चाहिए। अब इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, तो बताइए क्या इसकी आप फुल फॉर्म बताएंगे? क्या आप लोग क्या इसकी फुल फॉर्म बताएंगे बताओ? मैंने पहले लिखा है आपको ये डिप्थीरिया परटूसिस टिटनस, ठीक है? मीजल्स, टीबी, पोलियो और खत्म कर दे चलो एचपी का मतलब क्या होता है? एचपी का मतलब क्या है? हेपेटाइटिस, ठीक है? तो ये आपकी क्या होगी? सर टोटल 7 वैक्सीन आपकी रखी गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखनी है, स्टार करके लिखिएगा इन सम स्टेट्स, कुछ राज्यों में गिवन जैपनीज एन्सेफेलाइटिस एंड हिप वैक्सीन, कुछ राज्यों में आपका क्या है, क्या रखा गया था कुछ राज्यों में आपका, वो रखा गया था आपका जैपनीज एन्सेफेलाइटिस एंड हिप वैक्सीन, ठीक है? अगर आपसे डेट पूछे किसी किस तारीख को स्टार्ट किया गया था आपका, तो आपका आंसर क्या होगा भाई? आपका जो इंद्रधनुष है वो कितनी तारीख को स्टार्ट किया गया था, क्या बोलेंगे? यहाँ पे प्रॉपर में आपको डेट पूछे कि जो मिशन इंद्रधनुष है स्टार्ट, हमारी डेट क्या होगी? 25 दिसंबर 2014, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 25 दिसंबर 2014 आपको यहाँ पे याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, ठीक है? तो ये आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन कंप्लीट होता है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे आपके सभी को, ठीक है? आई होप आपको ये इंट्रो चीजें सब कुछ समझ आ गई होगी, क्लियर है? इमेजेस सेट वाला नेक्स्ट क्लास में, ओके? आप लोग थोड़ा रिवीजन पे ध्यान देना, ठीक है? आपकी एग्जाम जो है वो लेट होगी, बिल्कुल जल्दी नहीं है, तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान रिवीजन करेंगे और अच्छा करेंगे। तुम्हें घंटी पंटी बजा रहे चलिए नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच, बाय एंड गुड नाइट टू ऑल, गुड नाइट, बाय। नेक्स्ट टाइम आपका 2014 से 2020, ठीक है? बाकी दोबारा क्लास को लेकर